दरकता पहाड़, भीषण बाढ़, ये स्थिति कमोबेश पूरे देश की है। उसमें भी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हालात और भी खराब हो चुके हैं। वहां भारी बरसात से सड़कों पर पानी ऐसे आ चुका है मानो नदी बह रही है। ये सब चारधाम यात्रा के बीच हो रहा है, लेकिन ये यात्रा रुक गई है। ऐसा उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण हुआ है। हिमाचल से भी पहाड़ के दरकने की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ दरक गया। शुक्र है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की हैं। मणिमहेश झील की ओर जाने वाले रास्ते में गुईनाला से दोनाली के बीच का ये वीडियो किसी यात्री ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। फिलहाल प्रशासन ने इस रास्ते से किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दी है। ये मंजर दिल दहलाने वाला है। जिसे आसमान टूट कर गिर पड़ना कहते हैं, वो स्थिति यहां बन गई है। ये तस्वीरें चमोली जिले की हैं, जहां पाताल गंगा इलाके में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। ये लैंडस्लाइड बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में सुरंग के ऊपर हुआ है। वहीं जोशीमठ के जोगीधार के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा। हाईवे बंद होने की वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। जोशीमठ के जोगीधार के नजदीक बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भारी चट्टान टूटने की वजह से पूरी तरह से बाधित हो गया है। साथ ही जहां पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है, वहां पर पैदल चलने का भी रास्ता नहीं बचा है, जिसकी वजह से तीर्थ यात्रियों को काफी चढ़ाई चढ़ने के बाद जंगलों के रास्ते से जाना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड के मलबे से सैकड़ों ग्रामीण रास्ते बंद हो गए हैं। वहां कई राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गए हैं, यानी अगले कुछ दिन उत्तराखंड के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं। भारी बारिश ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से कई जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे समेत मुख्य सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रियों से बारिश थमने तक आगे न बढ़ने की अपील की है। चारधाम यात्रा एक दिन के लिए रोकी गई थी क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी। अब चारधाम यात्रा हमारी चल रही है सुचारू रूप से, उसको रोकी नहीं जाएगी। लेकिन अगर बरसात होती है, बरसात होने के समय लोगों को एडवाइज यही किया जाता है कि लोग न निकलें, ट्रैवल न करें, क्योंकि बरसात के कारण पत्थर गिरने का डर रहता है, मलबा आने का डर रहता है और खतरे की संभावना बनी रहती है। तो बरसात जब हो रही है, उसको देख के बाकी समय चारधाम यात्रा पे लोग जा सकते हैं, पर्वतीय मार्ग पे यात्रा कर सकते हैं। वही चीज़ आदि कैलाश यात्रा पे भी लागू होती है। बरसात के समय ट्रैवल करना एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं होता। दूसरी तरफ रामनगर जिले में भी भारी बारिश से तबाही मची है। वहां ऐसा मंजर है मानो सड़कें ही नदियां बन गई हों। ऐसे में सड़क पार करना भी खतरे से खाली नहीं है। बरसाती नाला है, पर इसमें रिस्क लेना बहुत दुश्मन अपने जान को जोखिम के बराबर होता है। पर अगर नाले को देख के भी अगर आप इस बरसाती नाले में गाड़ी डाल रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में न डालें और थोड़ी देर बरसाती नाले का कम होने का इंतजार करें। ऋषिकेश में घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में निचले इलाकों में पानी भर गया है। यहाँ पर फंसे लोगों को बचाने के लिए SDRF की 4 टीमें लगाई गईं। कई लोगों को बचाने के लिए नावों का इस्तेमाल किया गया। SDRF की टीम का बनबसा क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उसी तरह उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में भी राहत और बचाव का काम चल रहा है।
रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जान की हानि कहीं नोटिस में नहीं आई अभी तक, ये बताया गया है। जो वहाँ पे कंट्रोल उससे जो है या सीडीओ से भी अभी बात हुई वहाँ पे, तो ये अच्छी चीज है कि जो वार्निंग थी आप लोगों ने भी इसको काफी वो किया है, बोला है, तो उस वजह से जो लोग भी अपना सतर्क रहे और जहाँ पे भी वो कोशिश कर सकते अपना सेफ जगह पर गए। तो जान का नुकसान की अभी तक कहीं से रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ जलभराव वगैरह जो स्थिति है काफी गंभीर अभी है। उत्तराखंड सरकार ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को इमरजेंसी हालात में तुरंत कदम उठाने और बाढ़ या लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के लिए हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण भी किया। जो ज़्यादा से ज़्यादा राहत, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचानी है, उनकी सहायता करनी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, उन सब कामों के लिए कहा गया है सभी अलर्ट मोड में रहें और जो भी जरूरी हो उस काम को करें। लेकिन लोगों के लिए अलर्ट रहना जरूरी है, क्योंकि पहाड़ों पर इस वक्त नदियां उफान पर हैं और पहाड़ टूटते जा रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।